So welcome back with a new video and a new chapter that is credit control। और अभी अभी हम करके आए हैं क्रेडिट क्रिएशन। सो अब क्रिएशन तो कर लिया, अब उसको कंट्रोल कैसे करना है हम वो सीखेंगे। होपफुली आप अपना सिलेबस टाइम टू टाइम कवर अप कर रहे हैं और जल्दी ही मैं सारे सब्जेक्ट्स कराने की कोशिश कर रही हूँ। मे बी जनवरी तक आपके सारे सब्जेक्ट हो जाएं। फर्स्ट सेमेस्टर निपट गया है, थर्ड चल ही रहा है, होपफुली हो जाएगा। सो देखते हैं, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, देखिए। जो प्राइस लेवल की स्टेबिलिटी है वो प्री कंडीशंस पर डिपेंड करती है, इकोनॉमिक की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे कंट्रोल करते हैं। जो सारे बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो आरबीआई के अंडर है। जो भी मनी की सप्लाई या क्रेडिट की सप्लाई होती है और जो ब्रिंगिंग होती है, जो क्रेडिट कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है द सेंट्रल बैंक। क्योंकि जो क्रेडिट काउंट है वो सारी रेगुलेशन क्रेडिट की सेंट्रल बैंक से ही होती हैं। और जो पॉलिसी है क्रेडिट एक्सपेंशन की और कॉन्ट्रडिक्शन है वो क्रेडिट कंट्रोल उसे ही कहा जाता है। और जो हमारी अथॉरिटी है क्रेडिट की वो सेंट्रल बैंक ही देता है। रेगुलेट सारे फंक्शन वेरियस बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सेंट्रल बैंक ही परफॉर्म करता है। और जो सेंट्रल बैंक है वही हमारे बैंक को कंट्रोल करता है बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट थ्रू कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो हमारा क्रेडिट कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल प्ले करता है मॉनेटरी पॉलिसी में, ताकि वो कंट्रोल कर सके डिमांड और सप्लाई और फ्लो ऑफ क्रेडिट। जो आरबीआई है वो भी क्रेडिट को कंट्रोल करता है, ताकि जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो हेल्प कर सके हमारी प्राइस स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए फॉर द इकोनॉमी। और साथ ही साथ इकोनॉमी की ग्रोथ को, फ्लो ऑफ क्रेडिट को, डिफरेंट सेक्टर को भी हेल्प करता है, इनकरेज करता है कि उनके जो प्रायोरिटीज़ एरिया है वहाँ पे ज़्यादा हो और अनडिज़ायरेबल में कम हो फ्लो। साथ ही साथ बूस्ट अप करता है हमारी ग्रोथ को, हमारे प्राइस को इंश्योर करता है, डायरेक्ट करता है इकोनॉमी के, ठीक है। सो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी, जो हमारा मेन एम है क्रेडिट का वो यही है कि जो डोमेस्टिक प्राइस लेवल उसमें स्टेबिलिटी हो, जो हमारे डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उन पे एडवर्सली इफेक्ट ना करें और जो हमारा है वो इंश्योर करता रहे। फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, इसमें क्या होता है, जो हमारा अनदर ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट को स्टेबलाइज करने का ये यही है कि जो हमारी फ्लक्चुएशन होती है एक्सचेंज, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज में, उसमें एक स्टेबिलाइजेशन बनी रहे। अचीवमेंट ऑफ ए हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन, जो हमारी हाई लेवल की एम्प्लॉयमेंट और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट कंट्रोल का, उसमें ये जो हमारे फ्रीक्वेंट चेंज आ रहे हैं हमारे आउटपुट में, हमारे इनपुट में, हमारी ग्रोथ ऑफ सिस्टम पे एम्प्लॉयमेंट के, वो कंडक्टिव सस्टेन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और जो हमारी पॉलिसी है क्रेडिट कंट्रोल की वो स्टेबलेशन लाती रहती है हमारी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। जो हमारी ट्रेड साइकिल है वहाँ पे भी एक अच्छा कंट्रोल चलता रहता है, काफ़ी कैपिटलिज्म एक अच्छा रोल प्ले करती है। साथ ही साथ हमारे जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट ट्रेड साइकिल है उसको भी कंट्रोल करती है। जो हमारी ये क्रेडिट कंट्रोल है वो हमारी इकोनॉमिक प्लान में भी ग्रोथ उसको मतलब इकोनॉमिक की ग्रोथ को प्लान करने में भी हेल्प करती है। साथ ही साथ जो हमारे एक्सपेंडिचर इनकम होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी प्लानिंग करती है। साथ साथ जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको भी प्रायोरिटी देती है हमारी सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के लिए। नाउ मेथड्स हमारे क्रेडिट कंट्रोल के कौन कौन से, सबसे पहले है क्वांटिटेटिव क्रेडिट, जो हमारे रिजर्व बैंक को अडॉप्ट करेगा, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है जो हमारे रेगुलेट करते हैं टोटल क्वांटिटी को, और उसका जो पर्टिकुलर इफेक्ट है वो हमारे उस पर नहीं पड़ता है। सबसे पहले बैंक रेट, जो हमारा बैंक रेट है उसको हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, जो हमारी आरबीआई डिस्काउंट करती है, रीडिस्काउंट करती है हमारे कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर। साथ ही साथ हमारे बैंक रेट को इंक्रीज भी करती हैं। और जो हमारे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन है वो भी पब्लिक पर पे ही दिए जाते हैं। और आरबीआई ने हायर डिस्काउंट रेट चेंज कर दी है, कमर्शियल बैंक को डिस्काउंट कर दिया है। इकोनॉमिकली जो लेसर्स हैं और जो हमारे बैंकिंग रेट है 1 to 7% तक वहाँ पे चलते हैं। और साथ ही साथ हमारे लोअर बैंकिंग भी प्रमोट करने लग गई है हमारी आरबीआई। जो हमारा एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो हमारी लिक्विडिटी है वो डिपॉजिट की जो परसेंटेज सर्टेन रेट है उसको फॉर्म करती है एक लिक्विड एसेट में, और बैंक उसे खुद इटसेल्फ अपने पास ही रखता है। और जो हमारी लिक्विड एसेट है वो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, हमारी ट्रेजरेबल्स और अदर सिक्योरिटीज़ को भी इंक्लूड करती है, नोटिफाई फ्रॉम द आरबीआई। और जो एसएलआर है वो बहुत ज़्यादा मोर देन बैंक, मतलब वो डिपॉजिट्स में स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ के लिए यूज़ करा जाता है, साथ ही साथ हमारे लोन्स को ग्रांट करने के लिए भी। और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट भी है। और जो हमारा एसएलआर है वो लेस बैंक में यूज़ होता है, जहाँ पे हमारी सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है। और जो एसएलआर है वो फिक्स्ड है बाय आरबीआई ने ही फिक्स करा है, 19% to 39%। और फिलहाल उसकी रेशो इन जून 19% हो गई है। हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं जो फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं सेल्स परचेज करने में। और साथ ही साथ जो परचेंस है वो बैंक को रीपेमेंट कर देते हैं पब्लिक की,
ठीक है। हमारी मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देता है, हमारे कमर्शियल बैंक्स को भी इंक्रीज़ कर देता है। साथ ही साथ हमारी क्रेडिट इकोनॉमी को एक्सपेंड करता है। जो हमारे कमर्शियल बैंक है, पब्लिक है, वो सीधा हमारी आरबीआई को ही पेमेंट करती है। जो लेस मनी रह जाते हैं उस पे हमारा क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी रिड्यूस कर देते हैं। और मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी में डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कंडक्शन लीड्स होता है और डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे, हमारे क्रेडिट की अवेलेबिलिटी पे। और साथ ही साथ वो सेल परचेज भी करते हैं सिक्योरिटी के। सीआरआर आपको पता ही है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। वो जो रिजर्व बैंक है वो सीआरआर को भी कंट्रोल करता है। ऑब्लिगेटरी जो रेशियो है वो हमारी कमर्शियल बैंक ही मेंटेन करते हैं और मिनिमम कैश रिजर्व देते हैं, एक मेंटेन करता है हमारा आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है। और आरबीआई अगर सीआरआर को इंक्रीज कर रहा है तो जो उसका कैश होल्डिंग है उसको भी मेंटेन करता है जो आरबीआई के अंडर है। कमर्शियल बैंक भी उस सरप्लस लीड पर, या अगर कोई रिड्यूस लोन हो रहा है, कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है, तो उसको हायर कर देते हैं। अगर आरबीआई डिक्रीज करती है सीआरआर को तो वो कैश होल्डिंग को मेंटेन करती है। और अब सीआरआर हाई हो गई थी 14%, बट इन जून 2019 सीआरआर हमारी 4% है। रेपो क्या है? जो हमारी रिजर्व रेप है उसका मेन मकसद क्या है? जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक को देना, जो हमारे आरबीआई से फंड्स बोरो करती है। और एक कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट होता है हमारा, जो हमारे कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे देती हैं, इंक्रीज करती हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और जो हमारा मोर आरबीआई है वो अर्न करता है हाईएस्ट इंटरेस्ट, सरप्लस लो है, डिपॉजिटिंग ज़्यादा है। आरबीआई रिड्यूस करता है हमारे लोन्स को। 5.7% है और हमारी जो रेपो रेट है वो 5.50% है। मल्टीपल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारे मल्टीपल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जो आरबीआई है वो फिक्स्ड है और जो बोरो है दे आर चेंज इंटरेस्ट। और जो हमारे कमर्शियल बैंक है उन्होंने फिक्स कोटा पूरा किया है। जो हाईएस्ट रेट हैं वो मोर देन रेपो रेट है और आरबीआई चेंज करती रहती है इन इंटरेस्ट रेट्स को और एक्सपेंड भी करती रहती है। और जो अगर आरबीआई रिड्यूस करती है कोटा को तो उनके जो इंक्रीज है कर देती, जो क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट है उनको इंक्रीज कर देती है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, अब सेकेंड पार्ट है जो हमारे क्वालिटेटिव है। देखिए सबसे पहले है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। जो हमारे मार्जिन है लोन और मार्केट वैल्यू के सिक्योरिटी के, वो आरबीआई ने ही फिक्स करे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ लोन मार्जिन रिक्वायरमेंट करना वो डिफरेंट उसके ऊपर है। हर एक मार्जिन मोर या लेस होना वो सर्टेन वैल्यू और सिक्योरिटी पर डिपेंड करता है। इन्होंने भी एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। मोरल प्रेजराइजेशन, जो रिजर्व बैंक है वो एक्सरसाइज मोरल इन्फ्लुएंसर है जो मॉनेटरी पॉलिसी को परसुएट करता है। साथ ही साथ आरबीआई कन्विंस करती है कमर्शियल बैंक को ताकि वो लोन अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स के टाइम रिजर्व मीटिंग्स को होल्ड करे। साथ ही साथ कोऑपरेशन इफेक्टिवली कंट्रोल हो मॉनेटरी सिस्टम्स की। और जो क्रेडिट कंट्रोल है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को दे, लाइक इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एंड एग्जिम्स को। और जो रिजर्व बैंक है वो इन्वेस्ट भी करते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की लिक्विडिटी को इंक्रीज भी करते हैं। जो उनका रोल है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो जो हमारे CAS है, जो क्रेडिट ऑथोरिज्म स्कीम है, वो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करी थी 1965 में, जो सारी आरबीआई की अथॉरिटीज़ को टेक करती है और साथ ही फ्रेश लोन देती है 1 करोड़ और मोर इस सिंगल पार्टी को। साथ ही साथ एक लिमिटेड चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। इट वो 1986 में थी जो 6 करोड़ हुई थी, और जो स्कीम आरबीआई ने एबोलिश की थी 1988 में। क्रेडिट मॉनिटरी एग्रीमेंट्स क्या है? जो हमारी अरेंजमेंट है वो आरबीआई मॉनिटर करता है और साथ ही 5 करोड़ एक सिंगल पार्टी को देता है। आरबीआई सच ऐसे लोन्स को कमर्शियल बैंक को रिक्वायरमेंट देता है। डायरेक्ट एक्शन क्या है? जो हमारे बैंकिंग रेगुलेशन है 1949, जो रिजर्व बैंक है वो कमर्शियल बैंक को स्टॉप करता है यानी कोई भी ट्रांजैक्शन हो, डिफेंस हो ऑर्डर से, और साथ साथ डायरेक्टली एक्शन अगेंस्ट मेंबर बैंक को देते हैं और लोन देना बंद कर देते हैं अगर कोई क्लोजर डिफॉल्ट मेंबर हो। सेंट्रल बैंक अंडर पासिंग न्यू लोन सिस्टम फ्रॉम डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट। जो हमारे न्यू लोन सिस्टम है डिलीवरी बैंक है वो 1995 में हुए थे। एप्लीकेशन बोरो करते हैं जो डिमांड करते हैं 24 करोड़ तक। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव है लोन सिस्टम के वो बेटर यूटिलाइजेशन के हैं, बैंक क्रेडिट के हैं, बैंक बोरोवर्स के हैं। और जो मैक्सिमम 75% ऑफ लोन है वो डिमांडेड है। और जो लॉन्ग टर्म लोन है जो 25% रिमेनिंग रह जाती हैं वो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है। सीलिंग ऑन लोन, जो हमारे सिंगल ऑफ लोन है वो सिंगल प्रोजेक्ट है बैंकिंग सेक्टर्स के, वो फिक्स रेट पर 500 करोड़ तक देते हैं। और जो अदर बैंक है वो 500 करोड़ एक सिंगल पार्टी को दे सकते हैं, पर जो सीलिंग है वो रिलैक्सड ही रहेगी।
चॉइस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव क्या है? जो क्वालिटिव मेथड है वो एंटायरली क्वालिटी ऑफ क्रेडिट के ऊपर है, और जो क्वालिटेटिव है वो यूज ऑफ क्रेडिट मतलब स्पेसिफिक पर्सन का कंट्रोल है। जो क्वांटिटिव है वो कोई एक डिस्टिंक्ट मेक नहीं करता एसेंशियल्स के बीच में और ना ही नॉन एसेंशियल के बीच में, बट क्वालिटिव ऐसा करता है। जो क्वालिटिव है वो मोर डायरेक्ट और इफेक्टिव है क्वालिटेटिव कंट्रोल से, और जो इनिशियल इम्पैक्ट है एक्सटर्नल सिचुएशंस पर सिचुएशंस जो एक्सेप्टिव वो ज़्यादा है, और जो क्वालिटेटिव है उसका फुल कंट्रोल नहीं है इन एक्सटर्नल्स पर। ठीक है, कोई भी मैटर हो या दो मेथड यूजफुल है, कोई चॉइस आपकी डिपेंड करती है इकोनॉमिक कंडीशन और कंट्री के ऊपर। जो ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल बैंक का यही है कि हम प्राइस स्टेबिलिटी को पे अचीव करें और रिमूव कर दे सारी इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, और एक अच्छा मेथड अडॉप्ट करें जो हमारा क्रेडिट कंट्रोल क्वालिटेटिव है। और जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इक्वलिटी, ये सारी क्वालिटेटिव सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की वजह से हो सकती है। और जो हमारे इंडस्ट्री सेक्टर्स पीपल हैं जो प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट, वो अकॉर्डिंग विद द प्रायोरिटी है वो स्टेट्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, डिफिकल्टीज क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं क्रेडिट कंट्रोल को? डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग वेरियस फॉर्म ऑफ क्रेडिट, जो वेरियस फॉर्म ऑफ क्रेडिट है उनको कंट्रोल करने में काफी प्रॉब्लम होती है, लाइक बैंक क्रेडिट, क्रेडिट जनरेशन टू अकोमोडेशन बिल, ट्रेड क्रेडिट। जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल नहीं करता अदर काइंड ऑफ क्रेडिट्स को। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर ऑल द बैंक, जो हमारा कंट्रोल है अदर बैंक्स पर वो वहाँ पे हमें लैक कर पाता है, हम उनसे सेंट्रल बैंक हर एक बैंक से कनेक्ट नहीं कर पाता, जिस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती है। अंडर डेवलप कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम के डेवलप नहीं हो पाते और ना ही कोऑपरेट कर पाते एक दूसरे के साथ, तो जो हमारे अंडर डेवलप बैंकिंग है वो उनके ऊपर लेस इम्पैक्ट पड़ता है। लीकेज होती है कई बार, जो हमारा इंटरेस्ट प्रोसेस है क्रेडिट को, मतलब किसी बोरर से लेना विदाउटली पुटिंग करना, पर्टिकुलर बैंक को चूज करने, हाँ कैश रिजर्व करना, उनसे रिक्वायरमेंट होती है तो वो हिंड्रेंस रह जाता है। कंडीशन ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, जो हमारे पॉलिसीज हैं सेंट्रल बैंक की वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारे मनी को, कैपिटल मार्केट को, और जो हमारा बैंक है वो पॉलिसीज कंसिडर करता है कंडीशन को और एक मार्केट को। और जो हमारा मनी मार्केट है वो स्टिल अंडर डेवलप है, क्योंकि जो लैक है हमारी वर्ल्ड वेब मनी मार्केट की वो उस पर कंट्रोल हुआ ही नहीं, अब तक ऑपरेट ही नहीं हुआ, जिस वजह से जो हमारी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट कंडीशन है वो अभी अंडर डेवलप ही है। लैक ऑफ ट्रेडिशन, जो हमारा ट्रेडिशन है ब्रिटिश का वो कम है, और साथ ही साथ जो क्रेडिट पॉलिसी है बैंक की है वो कम है प्रिवेल करने, तो काफ़ी डिफिकल्ट है इन इंडस्ट्रीज़ में। जो हमारे नॉन बैंकिंग एलिमेंट है मनी मार्केट में वो भी प्रेशराइज करते हैं, ऑब्सेस करते हैं कि आप हो लो, आप सक्सेस हो, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ इंक्रीज करो। जो डिमांड है वो फुल क्रेडिट का मतलब डिक्रीज करती हैं, और जो हमारी डिक्रीज करती हैं तो वो क्रेडिट कंट्रोल होने होता है, ऑप्टिमम और प्रेसिडेंट में सर्कमस्टेंसेस में रह जाती है, इसका मेजर आरबीआई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमारा कोऑपरेशन नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे थोड़ा कम होता है, कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, और जो हमारा अदर एक्टिविटी कंट्री हैं उन्हीं में लिटिल इन्फ्लुएंस रह जाते हैं। जो सेंट्रल बैंक है वो फुल्ली सक्सीड नहीं कर पाती क्रेडिट कंट्रोल की एक्टिविटीज़ को। जो हमारा लैक ऑफ कंट्रोल है और फाइनल यूज ऑफ क्रेडिट है, जो सेंट्रल बैंक है उसका ज़्यादा कंट्रोल अल्टीमेट यूज ऑफ क्रेडिट पे नहीं रहता है। सेंट्रल बैंक सिर्फ रिस्ट्रिक्शन अपोज कर देती है लोन्स के स्पेकुलेशंस पर, जो हमारे ट्रेड पर्पसेस हैं वो स्पेकुलेट हो जाते हैं, तो इसलिए सेंट्रल बैंक हेल्पलेस हो जाता है। सिक्योरिटीज़ की कमी है, जो बैंक है वो क्रेडिट क्रेशन मतलब बोरोवर्स को सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बट सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करते हैं, तो वो जब क्रेडिट सप्लाई इंक्रीज करते हैं इकोनॉमी की, तो वहाँ पे पीपल इंटरनली बोरो नहीं कर पाते एन एडिक्वेट सिक्योरिटी, जिसकी वजह से जो प्राइमरी डिपॉजिट है उस पर क्रेडिट क्रिएट नहीं हो पाता है। इन्वेस्टमेंट की बहुत मतलब जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट की अनकंडक्टिविटी, हमें काफ़ी ज़्यादा बिजनेस एनवायरनमेंट बैड कंडीशन में हो जाते हैं, पीपल इतना लोन नहीं ले पाते ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जो सेंट्रल बैंक है वो उन्हें अडॉप्ट भी करता है एक्सपेंडिचर क्रेडिट पॉलिसीज़ को, बट ड्यू टू अनफेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट वो क्रेडिट क्रिएशन स्लो होता रहता है। पुअर बैंकिंग हैबिट्स, जो हमारे बैंकिंग के वो होल्ड कैश करने के उनके पास लेस कम होता है, तो जो वो रिड्यूस उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है क्रेडिट क्रिएशन की, और जो पीपल है वो बैंकिंग हैबिट से नहीं हो पाते, तो वो अपना कम एफर्ट लगाते हैं वहाँ से लोन लेने में। और जो सेंट्रल बैंक है जो उसका क्रेडिट एक्सपेंशन है वो भी इतना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देता है। लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी, जो हमारा बैंकिंग फैसिलिटी है वो इतना अवेल नहीं हो पाता रिमोटेड एरिया में, तो आरबीआई रेगुलेट नहीं होता इन सच एरिया में और ना ही ऑपरेट करता है। प्रेशराइज पॉलिसीज कौन सी है? जो हमारा क्रेडिट कंट्रोल है वो मॉरल प्रेशराइज है, वीकर है, और कुछ बैंक डज नॉट कुछ बार वो सीरियसली उसको कंसिडर ही नहीं करते, तो आरबीआई इंप्लीमेंट करता है मेजर्स को, पर बैंक उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते। ठीक है, तो इन्होंने इधर एक डेफिनेशन भी दिया, आप उसको रीड कर लेना। सो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 11 भी यही ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, और साथ ही साथ सभी चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लो।
होपफुली आपका मतलब 1-2 आपके 1-2 चैप्टर नंबर मतलब ये 10 चैप्टर खत्म हुआ है, 1-10 हो गए हैं, सिर्फ 4 चैप्टर रिमेनिंग रह गए, उसको हम स्पीडली कवर अप कर लेंगे आने वाले इस वीक में। सो होपफुली हम अच्छे से कवर अप कर लेंगे। सो वीडियो को लाइक शेयर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।